जय श्री राम। जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं अद्भुत सत्संग की, जो हमारे आज समाज के अंदर विग्रता फैली है कि भले ही किसी दुकानदार को कोई अपराधी परेशान करता है तो दूसरा देख करके आंख मूंद लेता है, जैसे उस पर कुछ होगा ही नहीं। ये हीन भावना हर व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। आज हम आपको सत्य पर आधारित प्रोग्राम में इसीलिए आपको सुनाते हैं एक अद्भुत घटना। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 साल हमने कठिन परिश्रम छोटे से धंधे को लेकर के किया। 22 साल हमने गुब्बारे बेचे जी, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हमें बचपन से ही महादेव ने सिखाया कि बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल हम देंगे। अब आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म मिलेंगे, और यदि आप बुरे कर्म करते हो तो उसका बुरा परिणाम होगा। चाहे तुम्हारे खानदानी नाराज हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार नाराज हो, चाहे प्रशासन नाराज हो, चाहे आम जनमानस का नाराज हो, यदि आपने जो कर्म किया है उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। घटना है कुछ समय की। हम बैलून सजा करके और मेले में बैठ खड़े थे अपनी बाइक के ऊपर। मेला चल रहा था, बैलून बेच रहे थे, भीड़ काफी थी। तब तक क्या होता है, एक सुंदर लड़की 16-18 साल की वो आती है और आकर के हमारे बैलून की दुकान पर हमारे आसन के पास में जैसे भैया बहन खड़े होते हैं ऐसे आकर खड़ी हो जाती है। हमने कहा बिटिया सामने आओ, यहाँ मत खड़ी हो। तो उसने कहा भैया, उसने कहा भी नहीं, वो नहीं मानी। हम अपना सामने काम करते थे, पीछे खड़ी थी, पीछे बाइक थी, आगे दुकान थी, दुकान के पीछे हम खड़े थे। वो बाइक के पास आकर के बैठ गई। देखा हमने जब उसे पलट करके तो वो डरी सहमी घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है बेटा? वो बोल नहीं पाई। तब तक क्या होता है कि 15-20 लड़के वो आकर के दुकान पर बैलून खरीदने लगते हैं, भीड़ लगा देते हैं। कहते हैं ये वाला क्या रेट है, लाल वाला क्या रेट है? हमने कहा तुम्हें कौन सा चाहिए? तो उन्होंने कहा हमें सब चाहिए। बस जहां उन्होंने सबका नाम लिया, हमारा माथा ठनका। हमने अपनी दुकान से पंप निकाला जिससे हवा भरी जाती है। पंप निकाला और मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। तो उन लड़कों ने भली भांति समझ लिया कि ये दुकानदार कोई दुकानदार नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई किसी बहू बेटी को कोई परेशान कर रहा है और आप आंख मूंद कर जा रहे हो। तुम्हारी भी बहन बहू बेटी
पर जा रही है? तुम्हारे सहारे पर। किसके सहारे पर जा रही है? किसके विश्वास पर जा रही है? वो आपके विश्वास पर जा रही है, समाज के विश्वास पर जा रही है कि इस समाज के अंदर मैं जा रही हूं, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कोई बहू बेटी लड़की बाजार जाती, कोई मंचला उसे परेशान करता है, कहता है, हरकत करता है, लड़की नहीं बोलती। लड़की बोलती है, दूसरे व्यक्ति की तरफ देखती है और कहती है आंखों ही आंखों में कि भैया ये हमें परेशान करता है, नहीं ध्यान देता है। आदमी कहता कौन खाली मुर्दी अपने दूसरे की लड़ाई अपने मुड़े ले। किसी ट्रेन में, किसी बाजार हाट में लड़की चाट खाती है, कोई सामग्री लेती है, कोई मंचला आता है, वहां तो दुकानदार भीड़ कई लोग होते हैं। किसी की तरफ हंसकर देखना, मुस्कुराना कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं बेवकूफ, जिन्हें हम लुच्चे और लफंगे कहते हैं, जो ना तो माँ बाप की मानते हैं और ना समाज में इज्जत उनकी है। ऐसे जब वो दुकान पर चाट खाने जाते हैं तो देखते ही लड़की मुस्कुराती है और कहती भैया तुम्हारी चाट बहुत अच्छी है, आज अच्छा मसाला डाला है। सामने जो मंचला है वो देखता है, कहता ये लड़की ने हमें देख करके मुस्कुराई है, ये लड़की हंसी तो फंसी। अब लड़की नहीं जानती, उसे नहीं पहचानती है, लेकिन वो हमारा बदचलन उस लड़की के पीछे लग जाता है। कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ना तो एक जाति है, ना तो एक खान पान है, ना तो एक रहन सहन है, लेकिन वो आवारा लुच्चा लफंगा उस लड़की से कहता है, बार बार उसे रास्ते में रोकता है और कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर वो लुच्चा प्रेम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की भी उससे प्रेम करती। लड़की कहती है कि हम तुम्हें जानते भी नहीं है, तुम अपना काम करो जाकर के, लेकिन नहीं, वो आवारा असलहा निकालता है, उसे डराता धमकाता है। लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कौन दूसरे की लड़ाई अपने सर ले। तुम्हारी भी बहू बेटी जब बाहर जाएगी और कोई मंचला उसे परेशान करेगा और तुम कहीं ऑफिस में बैठे होंगे या तुम अपनी दुकान के ऊपर बैठे होंगे या तुम कहीं अपने काम से गए होंगे, कोई जरूरी नहीं बहन बहू बेटियां अपने, वैसे जरूरी है कि एक व्यक्ति नारी के साथ में जब बाहर शॉपिंग जाए तो जाना जरूरी है, क्योंकि एक लक्ष्मी की सुरक्षा में एक बॉडीगार्ड होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें भी कुछ रहस्य है। कुछ ऐसे लोग अपनी लड़कियों को छोड़ देते, कहते हैं इसे भाग जाने दो, इसे शादी विवाह में पैसे खर्च होंगे तो किसी के साथ भाग जाए, पैसा बचेगा। लेकिन उन बेवकूफ़ों के चक्कर में हमारी भोली भाली जो सती सावित्री लड़की हैं,
वो भी फंस जाती है। आज एक मंद बुद्धि की लड़की, जिसके चक्कर में हमारी बहुत सी बहन बेटियां, बहू बेटियां उनके इस मंद बुद्धि के कारण जैसे 16 श्रृंगार करके, बाल बिखरा करके, अपना कटा फटा कपड़ा पहन करके जिस्म की नुमाइश करती हुई निकलती हैं, और उनके साथ साथ सती सावित्रियां भी उस जाल में फंस जाती हैं। आज कोई भी बच्ची, बहू बेटी, बाहर लड़की जाती है तो कहते मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अगर तुम हमसे प्रेम नहीं करोगी तो हम तुमको मार देंगे, हम तुम्हारे चाकू भोंक देंगे। ये कोई बात नहीं, ये तो प्रशासन का अपमान है, धर्म का अपमान है, संस्कारों का अपमान है, हर तरीके से उस देश का अपमान है, उस समाज का अपमान है, महापुरुषों का अपमान है। जो महापुरुष मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए, आज उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मेरे दोस्तों, जब वो लड़की हमारी तरफ देखती है, हमने आंखों ही आंखों में उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया, और वो जो पंप थी हमने उसको हाथ में पकड़ा और घुमाया। हमने कहा यदि किसी को भी बैलून लेना है तो इज्जत से ले लो, अन्यथा दुकान खाली। तो 2-3 लोगों ने कहा तुम्हें दुकान लगाना है या नहीं? हमने कहा ये दुकान यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी खटिया खड़ी करके, इनमें 15 हो चाहे 50 हो, सबकी खटिया खड़ी करके यहीं पे पीस डालूंगा। आखिर में उन मंचनों को भागना पड़ा। मैंने कई बहु बेटी बच्चियों की इज्जत बचाई है। मैंने भरे समाज में, पूरे समाज में, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन जब कोई शान और सम्मान की बात आती है तो स्वयं ऑटोमेटिक बल मिल जाता है। आज मैं देख रहा हूं सरेआम कत्ल हो जाता है, सरेआम बहु बेटियों की इज्जत उछाली जाती है। लोग तमाशा देखते हैं, किसी भी बहु बेटी को कोई भी बेवकूफ, कोई भी मंद बुद्धि का, कोई भी व्यभिचारी, जिसके माँ बाप की इज्जत नहीं है, न स्वयं की इज्जत है, न उसके खानदान की इज्जत है, क्योंकि वो इज्जतदार है ही नहीं जो दूसरे की इज्जत करेंगे। जिसके इज्जत नहीं होती वही दूसरे की इज्जत नहीं करता है। आज सरेआम मैं देख रहा हूं कि लोग आंख मूंद लेते हैं, किसी बहू बेटी को कोई छेड़ता है तो छेड़ने, हमें क्या पता है। अरे वो खून नहीं, वो पानी है, वो जीवन नहीं, वो नरक से भी बदतर है। अगर अपने समाज, अपने धर्म, अपने मातृभूमि की तुमने इज्जत नहीं किया तो तुम्हारी नसों में वो खून नहीं, वो पानी से भी बदतर है। अगर कहीं किसी बहू बेटी का कोई दुपट्टा खींच रहा हो, किसी का कोई मर्डर कर रहा हो, किसी को कोई चाकू भोंक रहा हो, और वहां से निकलने वाले निकल कर देख रहे हों, ऐसे समाज को नाक में पानी भर के मर जाना चाहिए। ऐसे समाज में जीना नहीं चाहिए।
ये समाज समाज नहीं होता, उस समाज से ज्यादा तो जानवर अच्छे होते हैं। ऐसे इंसानों से ज्यादा तो जानवर बढ़िया है। सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखा रहा हूं, तो सुनिए कहानी एक जानवर की। नंदी महाराज को तो आपने देखा, पहचानते हो हमारे। हम और हमारे नंदी महाराज बतिया थे। उसी समय एक कुत्ता एक छोटी सी बछिया को, छोटे से बछड़े को पीछे से पकड़ता। वो बछड़ा एक बार आवाज निकालता है, बाँ। हमारे नंदी महाराज फड़ाक से घूमते हैं और घूमते ही देखा एक कुत्ते ने एक छोटे से बछड़े को पकड़ रखा। कुत्ते की पकड़ ढीली होती, दोबारा फिर पकड़ता पीछे की पूंछ को। ये न तो हमने कहा और न ही किसी ने कहा। हमारे नंदी महाराज घूमते हैं, 4 डग में ही करीब 50 मीटर की दूरी, 70 मीटर की 4 डग में ही वो तय करते हैं और जाकर के उस बछड़े को अपने टांगों में ले लेते। हमने कहा तब नहीं मरा, अब मरा। लेकिन ये जानवर की एक राजनीति। जब चारों तरफ नंदी महाराज घूमने लगे कुत्ते से पीछा छुड़ाने के लिए उस बछड़े का, तब समझ में हमारी पड़ा ये तो जानवर की राजनीति। ये बछड़े को अपने पैरों में, चारों पैरों के बीच में रख करके और उस कुत्ते पर हमला कर। वहीं पर एक दुकान है जहां लगभग 15 लोग खड़े थे, तो तमाशा देख रहे। जब नंदी महाराज जा करके वहां उस कुत्ते को बचाते, उस बछड़े को जब बचाते हैं, तो उन्हें शर्म आती है। अरे हम इंसानों का जीवन तो बेकार है। एक गाय के बछड़े को एक जानवर बचाने उतनी दूर से आ गया और हम लोग यहाँ पास में खड़े एक बार इतना नहीं कर पाए। जब उन्हें शर्म आती है तो जानते हो मेरे दोस्तों, वो डंडा लेकर आते हैं। तब तक वो कुत्ता डंडे को देखकर भाग जाता है। हमने कहा नंदी महाराज आइए, एक ही आवाज देता हूं, नंदी महाराज फिर से अपने स्थान पर आ जाते। उसी दिन से हमने प्रण कर लिया, पहली मोहब्बत, पहली मुलाकात हमने नंदी से उसी दिन किया। हमने कहा जो जानवर इतनी दूर जाकर के किसी बच्चे की जान बचाता है वो मार नहीं सकता। हमने अपना दिल का दरवाजा खोल दिया और उसी दिन से नंदी महाराज हमारे दिल के अंदर आ गए। आज मैं देखता हूं कि किसी बहू बेटी को कोई छेड़ रहा है तो लोग निकल रहे हैं, नहीं बोलते, डरपोक है। भाई भाई का जब कोई बंटवारा होता है तो तलवारें निकल आती हैं, डंडे निकल आते हैं। लेकिन जब किसी इज्जत और सम्मान का नंबर आता है तो आंख मूंद कर चले जाते हैं। इससे अच्छा है तो चूड़ियां पहन लो, हिजड़े बन जाओ। अगर किसी बहू बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते, उसके संस्कार नहीं बचा सकते, तो लाली लिपस्टिक लगाकर किसी कोठे पर बैठ जाओ, वहां धंधा करो जाकर के। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
जो किसी भी मंचला के एक गुंडागर्दी करने पर वहां 4 से 10 लोग वहां पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, तमाशा देखने के लिए वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन उस बेवकूफ को, उस लुच्चे और लफंगे को 4 मिलकर के 2 मिलकर के उसे नसीहत नहीं दे सकते। अगर कोई बहू बेटी को अगर वहीं पर कोई मारता है तो वहीं पर फैसला ऑन द स्पॉट, तभी बहू बेटियों की इज्जत बच पाएगी। अन्यथा आज तुम्हारी साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा, सब राहु केतु की भांति ग्रसित किए जाओ। अगर कोई बहू बेटी का एक रुपट्टा या कोई बदतमीजी करता है तो सब उस व्यभिचारी के पास के ऊपर इतनी बदतमीजी करो, दूसरा देखे, तीसरा हिम्मत ना करे। मर्द मर्द होता है जो संसार, समाज और नारी की रक्षा करता है। वो इंसान इंसान नहीं, वो जानवर से भी बदतर है। अगर किसी बहू बेटी को कोई चाकू मार रहा है तो तुम तमाशा देख रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो कीड़े मकोड़े हैं जो सरेआम किसी को कोई मार देता है, किसी को परेशान करता है। अब अखबार में पढ़ लिया, बात खत्म, टीवी पर देख लिया, बात समाप्त, किसी के मुख से सुन लिया, बस हो गया। हो नहीं गया, वो तुम्हारे ऊपर भी होने वाला है। वो तो वहां टेलर था, आज तुम पर नंबर आए। मैं अपनी भारत सरकार से कहना चाहूंगा, जो भी हमारी बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर डालता है, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, उसे वहीं पर सजा देना चाहिए। और अगर कोई कहता कि संविधान, तो संविधान को उस मंचले ने माना या संविधान अभी पैदा हुआ? जो संविधान को नहीं मानता है, जो हमारे भारत के संविधान संस्कारों को नहीं मानता है, तो उसे संविधान और संस्कारों को मनाने का कोई प्रावधान नहीं, उसे वहीं पर सजा देना का प्रावधान है। किसी ने अगर हमारी बहू बेटी, बहन बहू बेटी को अगर किसी ने परेशान किया है, अगर किसी ने उसे चाकू से मारा है, तो वही उसे चाकू से खोद खोद करके मार देना चाहिए। तुम कोई वो नहीं हो, तुम्हारे खून में गर्मी है, तुम्हारे खून है, बाकी सब पानी है। वाकई में पानी ही दिख रहा। धन्य है ऐसे भारत भूमि के अंदर नामर्द भी रहा करते हैं। क्षमा चाहते, आज का हमारा ये एक अंश मात्र विकराल रूप हमने दिखाया है। अभी तो 99% रूप हमारा देखने को समाज का। जिस दिन मैं अपना रूप दिखाऊंगा, क्योंकि मैं महाकाल संसार के जितने भी हैं सबको ग्रसित मैं ही करता। पैदा तो मात्र भूमि करती है, लेकिन सबको मैं ही खाता। किसी ने भी बहू बेटी के ऊपर आज के बाद अगर कोई भी हरकत किया तो पूरे खानदान को नंगा करके पूरे खानदान को वही हस्र कर दूंगा जैसा कि तुम्हारी औलाद ने किसी बहू बेटी के साथ किया। इसलिए सावधान हो जाओ। ये मैं वीडियो सावधान करता हूं, फैलाओ इसे हर जगह पर।
हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए ये वीडियो। समझाओ अपने अपने नौजवानों को कि इतना चर्बी न छाए, तुम्हारे घर में प्रशासन आकर के तुम्हारे लट पूरा डाल दे। जो हमारी बहू बहन बहू बेटियों को छेड़ेगा, मैं उसके पूरे खानदान को छेड़ डालूंगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और फिर एक बार पुनः वही बात दोहरा रहा हूं, जो भी कहीं भी किसी भी दिशा क्षेत्र में यदि कोई भी बहन बहू बेटी के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसको वहीं पर तोड़ो। वो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तो होता रहेगा। जैसे तुम समझते हो कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो जिन लोगों ने तुम्हारे हाथ पैर बराबर कर दिए उनका भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आ रहा है प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो अगर किसी को तुमने एक ब्लेड भी मार दिया, तुम्हारे शरीर में इतने जख्म करेगा कि पोस्टमार्टम करने वाला भी नहीं गिन पाएगा किसको कितनी ब्लेड लगी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, किसी भी धर्म जाति समुदाय के हो, तुम्हारा बच्चा जब घर से निकलता है उसे समझा कर भेजना। अगर ज्यादा तुम्हारे चर्बी सवार है तो किसी को छेड़ना नहीं। छेड़ दिया तो तुम्हारे माँ बाप भाई बहन खानदान को पूरे मैं छेड़ूंगा। फिर मत कहना कि भारत का संविधान बेकार है, सरेआम बहू बेटियों को छेड़ा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और वो संविधान की धुआई दे रहे हैं। आखिर संविधान किस लिए है? तुम छेड़ते रहो और संविधान की आड़ लेकर के जेल में जाकर के मलाई खाते रहो। मलाई तो तुमको अब हम खिलाएं, हम छेड़ो, देखो तुम्हारी दशा वहीं पर क्या। खून नहीं वो पानी है। अगर किसी बहू बेटी को छेड़ दिया और वो शोर मचा रही बचाओ और तुम लोग निकल रहे हो और नहीं बोल रहे, अरे 10-20 लोग मिलकर के उठाओ ईंट पत्थर या उठाओ जूता चप्पल, भिड़ जाओ। किस किसको मारेगा? गोली खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? फिर तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी ये हमारी समाज की जनता। जनता जब फैसला करती है मेरे दोस्तों, तो फैसला ऑन द स्पॉट, पता नहीं किसने क्या कर दिया। फिर क्या है? फिर तो जो तुमने किया तो जनता ने तुम्हारे साथ कर दिया, फैसला हो गया। तुम संविधान की अगर सम्मान करते हो तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम संविधान का सम्मान नहीं करते हो तो संविधान से फैसले का, सम्मान का अधिकार चेष्टा मत करना। सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारी बहू बेटी कोई रोड पर जा रही है, कोई सब्जी लेने जा रही है, स्वतंत्र घूमेंगी। तुम्हारी औकात हो तो चौराहे पर तिराहे पर लगाना तुम भीड़, अब बदतमीजी करना अब दिखाता हूं मैं अपना। जय हिंद।
जय श्री राम। आज का वीडियो जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए। जनता ही भगवान है, स्वयं भगवान फैसला करेगा उस अपराधी का जिसने खुलेआम अपराध किया है, वहीं पर ठोक देगी जनता। और अगर ऐसा जनता नहीं करती है तो चूड़ियां पहन लेना, लाली लिपस्टिक लगा करके चलना कहीं काका खैया करना, चलना कहीं काका खैया करना, जा करके किसी शादी विवाह बारात में उसका लेना जा करके बधाई, हाथ तुम्हारी जय। जनता हो, इंसान हो, अरे इंसान से ज्यादा तो जानवर अच्छे होते हैं, जो कम से कम अपनी इज्जत और शान और सम्मान को देखते हैं। मैंने देखा अपने नंदी सत्तर आधारित प्रोग्राम में। आज बस यहीं तक। क्षमा चाहते हैं मैं अपने यूट्यूबरों से, और जो भी हमारे इस वीडियो को फाइनल करते हैं उनको भी क्षमा चाहते हैं। कोई भी गलती हमसे हो माफ करना। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो उसे ब्लॉक कर देना, और अन्यथा इसे शेयर करना हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। इंसान हो तो खून पानी नहीं होना चाहिए, खून होना चाहिए। और खून किसी मर्द में हुआ करता है, ना मर्दों में। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।